बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 10th क्लास केमिस्ट्री का आज एक अहम टॉपिक है जिसके मुतालिक हम लोगों ने पढ़ना है। लास्ट टाइम तक हम लोगों ने रिवर्सिबल रिएक्शन को डिस्कस किया था। उसकी हम लोगों ने एग्ज़ाम्पल से वजाहत की थी, उसकी करैक्टरिस्टिक्स देखी थी। आज हम लोगों ने रिवर्सिबल रिएक्शन देखना है और इसके मुतालिक पढ़ना है। सबसे पहले हम लोग रिवर्सिबल रिएक्शन की डेफिनेशन देखते हैं कि रिवर्सिबल रिएक्शन की हम डेफिनेशन किस तरह कर सकते हैं। तो इसकी डेफिनेशन तो बहुत से तरीक़ों से की जा सकती है, लेकिन यहाँ पे जो हमने मेंशन की है वो बुक के लिहाज से ही है। तो उसकी डेफिनेशन ये है, दोज रिएक्शन इन विच प्रोडक्ट्स दोज रिएक्शन इन विच प्रोडक्ट ऐसे रिएक्शन जिनमें प्रोडक्ट कैन नॉट रिकम्बाइंड ऐसे रिएक्शन जिनमें प्रोडक्ट दोबारा से नहीं जुड़ते। टू फॉर्म रिएक्टेंट्स बनाने के लिए एक दूसरे के साथ नहीं जुड़ते, ऐसे रिएक्शन रिवर्सिबल रिएक्शन कहलाते हैं। एग्ज़ाम्पल देखी जाएँ तो मैं यहाँ पे 2-3 एग्ज़ाम्पल मेंशन कर दूँगा और समझाने की कोशिश करूँगा। हमारे पास H2 है और ये रिएक्ट करता है O2 के साथ, मतलब कि ये दो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन हमारे पास हैं रिएक्टेंट्स। और जब ये एक दूसरे के साथ रिएक्ट करते हैं तो हमारे पास दो वाटर के मालिक्यूल बना देते हैं, 2H2O, दो वाटर के मालिक्यूल बना देते हैं। अगर हम इक्वेशन को बैलेंस करें तो हाइड्रोजन से पहले 2 लगा देंगे। दूसरी जो हमारे पास एग्ज़ाम्पल है वो हमारे पास दो सोडियम एलिमेंट्स हैं, दो सोडियम के एलिमेंट हैं और ये रिएक्ट कर रहे हैं ब्रोमीन के साथ, Br के साथ। तो ये हमारे पास दो सोडियम ब्रोमाइड के कंपाउंड कह सकते हैं या कंपाउंड बना देते हैं सोडियम ब्रोमाइड के। तो आप लोग तीनों रिएक्शन के अंदर देखते जाएं, सिर्फ रिएक्टेंट रिएक्ट करके प्रोडक्ट बना रहे हैं जबकि प्रोडक्ट जो हैं वो वापस रिएक्ट करके रिएक्टेंट्स नहीं बना रहे। जो लास्ट हमारे पास एग्ज़ाम्पल है वो सोडियम क्लोरीन के साथ जब रिएक्ट करता है तो हमारे पास दो NaCl मतलब के दो आयोनिक कंपाउंड बन रहे हैं सोडियम क्लोराइड के। तो इन तीनों एग्जांपल के अंदर आप लोग एक चीज़ नोट कर लें, सिर्फ रिएक्टेंट जो हैं वो रिएक्ट करके प्रोडक्ट बना रहे हैं जबकि प्रोडक्ट जो हैं वो वापस रिएक्ट करके रिएक्टेंट्स नहीं बना रहे। तो इस तरह के रिएक्शन जिनमें सिर्फ रिएक्टेंट रिएक्ट करके प्रोडक्ट बनाए, प्रोडक्ट दोबारा से रिएक्टेंट ना बनाए, ऐसे रिएक्शन होते हैं रिवर्सिबल रिएक्शन। इसकी करैक्टरिस्टिक्स खसूसियात भी बहुत अहम हुए हैं, ये 4 सवाल में आती हैं। पहला जो हमारे पास इसकी खसूसियात है वो ये है, दीज रिएक्शन आर यूनिडायरेक्शनल, यानी कि सिर्फ एक सिमत में मुतवक्के होने वाले ये रिएक्शन होते हैं। कौन से? अनरिवर्सिबल रिएक्शन। दूसरी अगर इसकी खसूसियात देखी जाए, दीज रिएक्शन इज़ रिप्रेजेंटेड बाय, यानी कि इस तरह के रिएक्शन जो हैं वो सिंगल एरो यानी कि एक तीर की मदद से ज़हर किए जाते हैं। क्योंकि हम लोगों ने देखा है जो रिवर्सिबल रिएक्शन होते हैं वो डबल एरो से ज़हर किए जाते हैं, जो अनरिवर्सिबल रिएक्शन है वो सिर्फ़ और सिर्फ एक एरो से ज़हर किए जाते हैं। जो तीसरी खसूसियात है वो ये है, दीज टाइप ऑफ रिएक्शन, इस तरह के इस किस्म के रिएक्शन इज़ आल्सो नॉन एज आ कंप्लीट रिएक्शन, यानी कि इस तरह के रिएक्शन जो होते हैं वो तकमील शुदा माने जाते हैं, मतलब कि मुकम्मल हो जाते हैं। नंबर 4 पे जो इसकी खसूसियात है वो ये है कि प्रोडक्ट कैनॉट रिकम्बाइंड, यानी कि जो प्रोडक्ट होते हैं वो दोबारा से नहीं मिलते। टू फॉर्म रिएक्टेंट्स, मतलब रिएक्टेंट्स बनाने के लिए जो प्रोडक्ट हैं वो दोबारा से नहीं मिलते।
अगर इसकी पॉसिबल क्वेश्चन देखे जाएं, मतलब कि इस टॉपिक में से कौन से सवाल आ सकते हैं, तो ओवरऑल ये चार्ट के हवाले से टॉपिक है। तो सबसे पहले जो हम यहाँ से एग्जामिनेशन के अंदर सवाल आता है वो कहता है डिफाइन रिवर्सिबल रिएक्शन, यानी कि रिवर्सिबल रिएक्शन की तारीफ़ करें और एग्जांपल दे दें। एग्जांपल भी पूछता है इसके अंदर। और जो दूसरा आता है चार्ट वो आता है राइट द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिवर्सिबल रिएक्शन। जो मैंने आपको चार खसूसियात बताई हैं रिवर्सिबल रिएक्शन की, वो कहता है कि इनकी चार खसूसियात लिख दें। उम्मीद करते हैं बहुत ही शॉर्ट टर्म में आपको ये टॉपिक समझ आ गया होगा। तो अगर मज़ीद लेक्चर भी आप लोगों ने देखने हैं तो हमारे चैनल को फॉलो करते रहें। इंशाल्लाह हम हर मुमकिन कोशिश करेंगे कि आसान वर्डों में 9th और 10th केमिस्ट्री को समझने की कोशिश करें। थैंक यू।